वैसे तो सबसे पहले दोस्तों आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज थोड़ा सा खुद से प्रिपरेशन करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आज अपने स्टेटस पे किए गए वादे के मुताबिक मुझे आपको वो कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे आप अच्छे सही समय पर जाग पाएंगे और सही समय पर सो पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले जागने के लिए, सही टाइम पर जागने के लिए, सुबह 4 बजे जागने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें टाइम से सोना चाहिए। दोस्तों जब आप टाइम से सोएंगे तो आप टाइम से उठ भी पाएंगे। दोस्तों 4 बजे बहुत ही अच्छा टाइम होता है। अपने स्टेटस पे आप मुझसे डेली मिलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी लाइफ में करता क्या हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं 10 बजे सोने के लिए ये चला जाता हूँ। मतलब आप अगर मेरे को 10:15 बजे कॉल करेंगे तो शायद ही मैं फ़ोन उठाऊँ, अदरवाइज़ नहीं उठाऊँगा। उसका रीज़न क्या होता है कि सबसे पहले मैं सोने के लिए 9:30 बजे अपने बेड पर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद 20-30 मिनट तक नींद आने में टाइम लगता है। वो थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, पूरे दिन का साइलेंस जो होता है वो महसूस करता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने आप को शांत कर सकूँ, सोने के लिए प्रिपेयर कर सकूँ। और दोस्तों एक हल्के कपड़े पहन के सोता हूँ। जैसा कि आप कई लोग देखते हैं कि पैंट शर्ट में सो जाते हैं, तो उस तरीके का पहनावा आपके अच्छे सोने के लिए ठीक नहीं। पाजामा पहनिए, टी शर्ट पहनिए, लूज़ टी शर्ट पहनिए, हो सके तो आप इनरवेयर भी रिलीज़ कर सकते हैं। आप पजामा और टी शर्ट में बहुत अच्छा कंफर्ट होकर सोए। दोस्तों तीसरी चीज़ आती है कि आप सोने से कम भी 6 घंटे पहले कैफ़ीन लें। अब जैसे कि कई लोगों को आदत होती है चाय की, तो चाय में कैफ़ीन होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जब सोने का टाइम है उससे 6 घंटे पहले ही चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसी चीज़ें पिएं, उसके दौरान नहीं। मीन्स ऑफ जैसे कि आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 8, 9, 6, 5, 4, 3 बजे तक, इतने टाइम तक आप इससे पहले ही ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह ले लीजिए जिसमें भी कैफ़ीन होता है। दोस्तों कई लोग कहते हैं एनर्जी ड्रिंक, आप एनर्जी ड्रिंक रेड बुल हो गई, स्ट्रिंग हो गई, इन पर भी देखते होंगे कि बहुत ही कम मात्रा में ही सही पर कैफ़ीन होता है। बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडी के लिए लेने के लिए मना किया गया होता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को मैं आपको कहूँगा, बेशक ये एनर्जी देते हैं, हाँ आप इनका बहुत अच्छा बेनिफिट देख पाते होंगे, ये आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन आपको सोने के लिए ये ठीक नहीं है। दोस्तों सोने के लिए आपको एक ये चीज़ मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि कोई भी हैवी फूड ना खाएं। दोस्तों 8 बजे से पहले अपना कोई भी हैवी फूड है वो खा लें। जैसे कि आप पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं या रात को हैवी खाने के कुछ भी शौकीन है, खाना ही कई लोगों का 10 बजे 9 बजे होता है। दोस्तों उस आदत को चेंज करना पड़ेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ बहुत बड़ा गोल पाना चाहते हैं तो। अच्छा खाना, तरीके से खाना, खाते टाइम बहुत सारा पानी ना पीना, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो आपको एक अच्छा सोने में बहुत मदद करती हैं। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। पानी पीने वाली जो आदत है, लोग खाना खाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। दोस्तों खाना खाने और पानी पीने के बीच में बहुत लंबा गैप रखें, एटलीस्ट 30 मिनट का गैप रखें। और दोस्तों सोने की बात करें हम, तो सोने की पोजीशन बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपकी अच्छी स्लीपिंग पर। सोने की पोजीशन, कई लोग उल्टा सोते हैं, कई लोग बिल्कुल स्ट्रेट होकर सोते हैं। दोस्तों सोने की बेस्ट पोजीशन है बिल्कुल ऐसे होकर, समझ रहे हैं ना, जैसे रामदेव का कुछ ऐसे करके योगा होता है ना, इस तरीके से। तो आप अगर खड़े होकर सोएंगे, खड़े मतलब समझ रहे हैं ना, आपके घुटने के ऊपर घुटना, टांग के ऊपर टांग, सिर के ऊपर, इस तरीके से आप सोएंगे तो बहुत ही अच्छा स्लीप मोड ले पाएंगे। दोस्तों आप इस तरीके से सोइए। और अलार्म के लिए आप, वो होता है ना जो रिंग बजती है, रिंग, बिल्कुल बैल वाली घंटी जैसी अलार्म क्लॉक रखिए, वो बहुत ही अच्छी होगी। कोई भी डिजिटल चीज़ का प्रयोग जितना हो सके कम करें। बाकी आज का ज़माना है, मोबाइल का अलार्म ही सबसे पहले चलता है, तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक सबसे खास इम्पोर्टेंट बात जो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हाँ अगर आपका ध्यान ज़रा सा भी थोड़ा इधर उधर है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस टाइम इस चीज़ को बिल्कुल ही फोकस होके समझिए कि दोस्तों जब भी आप सोने जाएं उससे आधे घंटे पहले, 30 मिनट पहले आप अपने सभी तरीके के स्क्रीन को बंद कर दें। सबसे पहला एक आक्रमण होता है आपके ऊपर मोबाइल फ़ोन का। आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते करते सोते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम से कम आधे घंटे पहले बंद कर दें। सोने के लिए
बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है अंधेरा। हमारा जो माइंड सिस्टम बनाया गया है, हमारा जो सिस्टम है वो अंधेरे में सोने के लिए बना हुआ है। सो दोस्तों, अपने कमरे में लाइट जलाकर ना सोए। बहुत ही धीमी लाइट अगर जलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जला सकते हैं बच्चे वगैरह की वजह से, लेकिन कोशिश ये रखें कि आपका माइंड जो है वो अच्छे तरीके से सोता है जब आपका एटमॉस्फेयर बिल्कुल अंधेरे में होता है दोस्तों, क्योंकि लाइट भी हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करती है और बहुत ही हमें जागा रहने के लिए मजबूर करती है। सो कई बार लोगों को देखा गया है कि अलार्म बजा नहीं बजा इस बात के लिए उठते हैं और सीधा फ़ोन देख लेते हैं। फ़ोन की जो लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो बहुत ही नुकसानदायक होती है, हमें जागने के लिए मजबूर कर देती है। सो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि फ़ोन को पास में रख के सोएं। अच्छी वॉल्यूम वाला अलार्म क्लॉक लें, या फिर फ़ोन में भी अलार्म लगाते हैं तो उसे दूर रखें, ताकि जब आप बजाने वो बजे और आप उसको बंद करने के लिए जाएं तो एटलीस्ट आपको कुछ कदम चलना पड़े। एक ऐसे अलार्मिंग ऐप का यूज़ कर सकते हैं जो कुछ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, तभी आपको अलार्म बंद करने की वो परमिशन देगा। सो क्या होगा, इससे आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। सो दोस्तों, इतने टिप्स काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। और भी टिप्स अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगर और भी इस तरीके की चीज़ों को जानना चाहते हैं। अगर इतना करने पर भी आप सुबह नहीं जग पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए और भी अच्छी तरीके से बिल्कुल साइंटिफिकली रिसर्च जो है वो आपके सामने लाऊंगा। नहीं तो आपको रिकमेंड करूंगा, एक स्लीप स्मार्टर करके बुक है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरी जो कुछ ये नॉलेज है ये वहीं से इंस्पायर होकर मुझे मिली है और उसी से ही मैंने सीखा है कि मैं टाइम से उठ सकूं। सो दोस्तों, लॉकडाउन में मैं इन बुक्स को ही पढ़ रहा हूं और बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं और बहुत फ़ायदेमंद भी है ये बुक्स। तो आप भी पढ़िएगा और अधिक जानकारी के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देखिएगा। और मेरा नंबर है 9718702158। मुझे हाय हेलो का मैसेज करिएगा, मैं आपको ऐड करूंगा और धीरे धीरे इसी तरीके की चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूंगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको आए, इस तरीके की जो भी मैं वीडियो आपको बनाकर दूं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। सो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।